Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are discussing MSO 004 important question and answers जो कि आपके जून 2025 एग्जाम में आ सकते हैं. Now we are doing question 8. हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन 8 का ये वाला पार्ट किया था होमोजेनाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर. अब जो ये वाला पार्ट है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन कल्चर एंड आइडेंटिटी, ये बिगर पार्ट है. जो हमारा होमोजेनाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन है वो इसी के ही अंडर आएगा. अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप इसका कंटेंट सेम यहाँ पे डाल सकते हैं, बट दिस इज़ अ ब्रॉडर टॉपिक, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, तो इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ क्या इंटर रिलेशनशिप है ग्लोबलाइजेशन कल्चर एंड आइडेंटिटी में, वो हम इस क्वेश्चन में जानेंगे. ग्लोबलाइजेशन कल्चर और आइडेंटिटी, जो ये तीनों टॉपिक है, ये तीनों ही इंटरकनेक्टेड हैं. इंटरकनेक्टेड डायमेंशंस है कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ की. जब हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो पूरा वर्ल्ड है वो इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आइडियाज़, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, तो इसकी वजह से जो कल्चरल इंटरेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है. एंड काफ़ी तेज़ी से जो डिफरेंट कल्चर्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं. जो हमारे जो कल्चर हैं और वेस्ट के जो कल्चर है वहाँ पे भी बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. अब ये जो चेंजेस हैं, ये जो डायनामिक है, ये दर्शाता है कि कैसे इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी, वो एक दूसरे की जो आइडेंटिटीज़ हैं उन पे अफेक्ट डाल रही हैं, उनको न्यू तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, कल्चर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, तो उसी के बारे में जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है ना. फर्स्ट यहाँ पे आएगा ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर, कि कैसे ये टू वे फ्लो है. जब हम ग्लोबलाइजेशन को अंडरस्टैंड करते हैं एक तरीके से, जहाँ पे ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ रही है, तो वो सिर्फ इकोनॉमीज के तौर पे नहीं बढ़ रही है, वहाँ पे कल्चर भी एक दूसरे से अफेक्ट हो रहे हैं. कल्चर का भी इन्वॉल्वमेंट जो है, इंटेंसिफिकेशन जो है, वो देखने को मिल रहा है थ्रू कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिक्स. और ये जो प्रोसेस है ये कल्चर को दो तरीके से अफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है. जहाँ पे फर्स्ट आएगा हमारा होमोजेनाइजेशन, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी स्टडी किया, कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, कई बारी वेस्टर्नाइजेशन या अमेरिकनाइजेशन भी हम उसको बोल देते हैं, जहाँ पे जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, मीडिया है, लाइफस्टाइल है, वो अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड होते हुए, या अक्रॉस द वर्ल्ड उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो हमें देखने को मिल रही है. इसकी वजह से क्या है, जो कंज्यूमर कल्चर है वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बन गया है. मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंज्यूमर्स हैं वो सेम चीज़ को ही परचेज कर रहे हैं, सेम चीज़ों में ही इंटरेस्ट शो कर रहे हैं. जो कि हम देख सकते हैं कि इसकी वजह से जो कुछ लोकल ट्रेडिशंस जो हमारे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं, कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिमोट इंडियन विलेजेस के अंदर भी आज अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर, लोग पॉप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, वेस्टर्न क्लोथिंग वो पहनते हैं, ग्लोबल फूड ब्रांड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल फोक कल्चर, जो ट्रेडिशनल फूड थे वो कहीं ना कहीं इराडिकेट हो रहे हैं, इरेज हो रहे हैं. ना सेकंड हमारा आएगा हाइब्रिडाइजेशन. सेम टाइम पे ग्लोबलाइजेशन कल्चरल मिक्सिंग और क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देता है, जहाँ पे जो लोकल कल्चर्स हैं वो न्यू ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं. हाइब्रिड फॉर्म्स हमें कल्चर्स की देखने को मिल रही हैं, जो कि ना कि इंटायरली लोकल कह सकते हैं हम उनको, और ना ही इंटायरली हम उनको फॉरेन कह सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन वेडिंग्स, जो कि इनकॉर्पोरेट करती है बॉलीवुड डांसेस को, वेस्टर्न ड्रेसेस को, डेस्टिनेशन वेन्यूज को, तो ये एक हमें हाइब्रिड कल्चरल फॉर्म जो है वेडिंग्स का वो हमें देखने को मिल रहा है, अलोंग विद मैनी अदर फैक्टर्स, राइट. अभी अगर हम कपड़ों के तौर पे जाए, तो कपड़ों में क्या है, कुर्ती के साथ जीन्स डालनी है, तो वो कुर्ती तो हमारा लोकल हो गया, बट जीन्स इज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. तो ये सारे जो डिफरेंट जो कल्चर्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं, विच इज़ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. ना ग्लोबलाइजेशन एंड आइडेंटिटी, ये किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं. जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन और आइडेंटिटी की, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी के केस में क्राइसिस और रीअफर्मेशन दोनों देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कल्चर चेंज हो रहे, इवॉल्व हो रहे ग्लोबलाइजेशन के द्वारा,
आइडेंटिटी और भी ज़्यादा फ्लूइड कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है। सोशियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की या इंडिविजुअल की, कम्युनिटी की सेम नहीं अब रही है, राइट। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती जा रही है, वो कंस्ट्रक्ट हो रही है। चेंज कैसे हो रही है? जब जब सोसाइटी में इंटरेक्शन हो रही है मीडिया के साथ या फिर न्यू वर्ल्ड के साथ, न्यू चीज़ों के साथ, तो उस तरीके से जो आइडेंटिटी है वो भी चेंज होती जा रही है। तो ग्लोबलाइजेशन ने आइडेंटिटी को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट किया है, डिफरेंट तरीके से हम कह सकते हैं एक अपनी जो छाप है वो छोड़ी है, जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरलाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी हमें देखने को मिलती है। जब मास माइग्रेशन हो रही है, इतनी ज़्यादा लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहे हैं, डायस्फोरिक कम्युनिटीज़ आ रही है, मतलब कि जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके जब कम्युनिटीज़ बस जाती हैं तो वो अपने साथ मल्टीपल आइडेंटिटीज़ लेके जा रही हैं, जो वो नेशनैलिटी के तौर पे हो, एथनिसिटी हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो। तो एक पर्सन इंडिया से कनेक्टेड भी फील कर सकता है, इवन दो दे माइट नॉट लिव इन इंडिया, राइट। और वो अपने आप को इंडियन या और जिस कंट्री में वो मूव कर गए हैं उस दोनों कंट्री के साथ वो अपने आप को एसोसिएट जोड़ के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन डायस्पोरा यूके के अंदर सेलिब्रेट करता है दिवाली, लेकिन वो ब्रिटिश सिविक लाइफ के अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक ट्रांस नेशनल आइडेंटिटी इससे क्रिएट होती है, जहाँ पे एक ऐसी आइडेंटिटी जो दोनों आइडेंटिटीज का एक ब्लेंड है। सेकंड इज क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। अब ग्लोबलाइजेशन एक लॉस ऑफ ट्रेडिशनल एंकर्स ऑफ आइडेंटिटी भी हमें देखने को मिली है, जैसे कि जो विलेज लाइफ थी, जॉइंट फैमिली है, ये कहीं ना कहीं खो गई है। कास्ट अब इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रही है। जो रीजन का जो एक कॉन्सेप्ट था वो भी अब ब्लेंड हो चुका है। इंडिविजुअल्स एलियनेटेड फील कर सकते हैं, रूटलेस फील कर सकते हैं, स्पेशली अर्बन ग्लोबलाइज्ड इन्वायरमेंट्स के अंदर। थर्ड इज रीअसर्शन ऑफ आइडेंटिटी। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कल्चरल प्रेशर डाला जाता है कम्युनिटीज़ के ऊपर, चाहे वो एथनिक तौर पे हो, रिलीजियस तौर पे हो, या फिर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ पे हो, तो ये कहीं ना कहीं रीअसर्ट करने की बात करता है कि हमें अपनी आइडेंटिटी फिर से जीवित करनी है। जो हमारे जो कल्चरल बैकग्राउंड थे या फिर जो हमारी चीज़ें जो चलती आ रही थी प्रिमिटिव टाइम में, वो हमें फिर से जगानी है। तो इसकी वजह से एक जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो हमें देखने को मिल रहा है कि अब कल्चरल नेशनलिज्म भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर आ रहा है, रिलीजियस रिवाइवलिज्म आ रहा है, जहाँ पे हमें डिफरेंट मूवमेंट्स देखने को मिल रही है फॉर इंडिजीनियस राइट्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल रिवाइवल ऑफ योगा, जो कि फिर से स्टार्ट हुआ, कि जो योगा है वो एक इंडियन कल्चर ग्लोबली हम अपना एज अ सिंबल शोकेस करेंगे। तो योगा का रिवाइवलिज्म अगेन इज अ रिस्पॉन्स एंड अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड रिवाइवलिज्म। थर्ड इज रोल ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। अब ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आइडेंटिटी और कल्चर को शेप करने में, इन्फ्लुएंस करने में। ग्लोबल ट्रेंड्स क्रिएट करते हैं, ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करने का बढ़ावा देते हैं, लेकिन लोगों को हेल्प भी करते हैं कि वो अपना जो लोकल और पर्सनल आइडेंटिटीज़ है उनको भी शोकेस कर सके टू द वर्ल्ड वाइड ऑडियंस, टू द ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल जितने भी ट्राइबल आर्टिस्ट हैं इंडिया के, वो यूट्यूब को यूज़ करते हैं अपना फोक म्यूजिक दिखाने के लिए, ग्लोबल रिकग्निशन पाने के लिए और अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए। एट द एंड, टू कंक्लूड दिस आंसर वी कैन से कि जो रिलेशनशिप है ग्लोबलाइजेशन कल्चर और आइडेंटिटी के बीच में, वो डायलेक्टिकल है, डायनामिक है। ग्लोबलाइजेशन कल्चर्स को एक्सपोज करती है न्यू इन्फ्लुएंसेस के लिए, चैलेंज करती है एग्जिस्टिंग आइडेंटिटीज जो क्रिएट हो रखी है, बन रखी हैं, जहाँ पे हमें एक लॉस और इनोवेशन दोनों का दिखता है ऑफ द आइडेंटिटीज, राइट। तो कल्चर एक सिर्फ पैसिव विक्टिम नहीं बन के रहा है, वो अपने आप को चेंज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। आइडेंटिटी जो है वो नो लॉन्गर टाइड टू प्लेस या फिर ट्रेडिशन है, वो विथ टाइम नेगोशिएट करते हैं लोग अपनी आइडेंटिटी को। जो आइडेंटिटी है वो सेम नहीं रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो विथ टाइम चेंज होती जाती है। और इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये भी जानें कि जो मॉडर्न ग्लोबल सोसाइटी है वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके अंदर वो सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जहाँ पे हर एक इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड है, येट वो अपनी आप की खुद की सेल्फ और बिलोंगिंगनेस भी चाहता है। तो ये जो हमारा आंसर था, which revolves around globalization,
culture and identity. So this was it. Very easy question, very easy to understand. आपकी जो basic terms concept है वो आपको पता होना चाहिए. Homogenization, hybridization जो कि बहुत important part है globalization and culture के, वो आपको पता होना चाहिए एंड डेफिनेटली उसको आपको अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड करना है. इसी के साथ ये क्वेश्चन मैं यहीं पे एंड करती हूँ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम. बाय.